राम राम सभी दोस्तों को। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा, वी हैव सीन दी बाइनरी सर्च पढ़ी हमने किसके ऊपर, असेंडिंग ऑर्डर के ऊपर। ठीक, अब नाउ इन दिस वीडियो हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी विल बी फर्दर कंटिन्यूइंग द प्रोसेस एंड वी विल बी मूविंग अहेड ऑफ दैट वीडियो। तो इस वीडियो में असेंडिंग के बाद हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी सर्च ओवर दी डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर पे कैसे होगा, सबसे पहले देखो मैंने एक डेटा दिया, सपोज आई हैव टेकन द डेटा, this is 0 position 1 2 3 4 5 6, इसमें लीजिए 90, here I have taken 72, लीजिए 56, फिर लीजिए 42, 39, 28, 21। अब देखो इस डेटा को चेक करो, ये डेटा जो है इट इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो घटते हुए क्रम में है डेटा। ठीक, अब डिसेंडिंग ऑर्डर के ऊपर बाइनरी सर्च कैसे यूज करेंगे वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक, अब देखो मैंने सबसे पहले क्या दी, सर्चिंग वैल्यू दी। ठीक, सपोज आई हैव टेकन दी सर्चिंग वैल्यू VS 28। ठीक, यहाँ मिड की वैल्यू निकालोगे तो मिड की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस के 6। देखो लोअर पोजीशन को ऐड करो, अपर पोजीशन को ऐड करो और डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो मिड की वैल्यू क्या आ गई आपके 3। थर्ड लोकेशन पे क्या है 42। अब चेक करो तुम्हारी जो सर्चिंग वैल्यू क्या है 28। क्या तुम्हारी सर्चिंग वैल्यू जो V है वो क्या तुम्हारी मिड लोकेशन की वैल्यू से बड़ी है? अगर ये कंडीशन ट्रू है, क्या लिखा मैंने, तुम्हारी जो सर्चिंग वैल्यू कौन है 28 क्या जो मिड लोकेशन की वैल्यू है थर्ड 42 से बड़ी है, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। एल शिफ्ट पे आओगे, एल शिफ्ट में क्या लिखा मैंने, क्या तुम्हारी सर्चिंग वैल्यू जो है मिड वैल्यू से छोटी है। सर्चिंग वैल्यू देखो, सर्चिंग वैल्यू इज 28, मिड वैल्यू इज, देखो यहाँ पे आपकी मिड वैल्यू जो है वो क्या है, मिड वैल्यू 42। क्या 28 जो 42 से छोटी है, कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब अब जब मिड वैल्यू से सर्चिंग वैल्यू छोटी है, मिड वैल्यू कौन है 42, इससे सर्चिंग वैल्यू 28 छोटी है, तो कौन सी साइड लाई करेगी, अगर तुम्हारी सर्चिंग वैल्यू, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इफ दी सर्चिंग वैल्यू इज स्मॉलर देन दी मिड वैल्यू, अगर सर्चिंग वैल्यू मिड वैल्यू से छोटी है तो देन द वैल्यू इज गोइंग टू लाई, जो तुम्हारी सर्चिंग वैल्यू कौन सी साइड लाई करेगी, राइट साइड ऑफ द मिड वैल्यू। तो इसके अंदर जब राइट साइड लाई करेगी तो उसमें चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा तुम्हारे एल के अंदर, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी मिड प्लस 1, और यहाँ पे यू में चेंज होगा, वो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड माइनस के 1। अब देखो सपोज आई हैव टेकन द सर्चिंग वैल्यू है 72। क्या तुम्हारी 72 जो है मिड वैल्यू कौन है 48, क्या तुम्हारे 72 जो है 42 से बड़ी है, कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब अब तुम्हारी जो सर्चिंग वैल्यू वो कौन सी साइड लाई करेगी, नाउ योर सर्चिंग वैल्यू इज गोइंग टू लाई ओवर दी लेफ्ट साइड ऑफ मिड वैल्यू ये है, इसकी लेफ्ट साइड कौन सी, इस साइड लाई करेगी। ठीक, तो 72 कौन सी साइड लाई करेगी, लेफ्ट साइड। तो जब लेफ्ट साइड लाई करेगी तो अरे मेरे पे यहाँ से यहाँ तक बचा, तो अरे यहाँ से यहाँ तक, तो दैट मीन्स अब किसकी वैल्यू चेंज होगी, एल की चेंज होगी या यू की, तो अब किसकी वैल्यू चेंज होगी, नाउ द वैल्यू ऑफ यू विल बी चेंज, यू की वैल्यू क्या हो जाएगी मिड माइनस के बाद। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो किसकी वैल्यू चेंज होगी, एल की चेंज होगी। नाउ मेरे हिसाब से जो दोनों की असेंडिंग की तो कंडीशन पिछली वीडियो में बता दी, डिसेंडिंग की लेफ्ट साइड राइट साइड वाली कंडीशन क्लियर हुई होंगी। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट द प्रोग्राम ऑफ बाइनरी सर्च फॉर द डिसेंडिंग ऑर्डर डेटा। आप देखो डिसेंडिंग ऑर्डर डेटा के लिए कैसे प्रोग्राम लिखेंगे इसका। देखो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट 10 नंबर्स इन अ अरे, 10 नंबर इनपुट करो अरे के अंदर, एंड 10 नंबर्स इन एन अरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर्स इन एन अरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ इनपुट अ वैल्यू टू बी सर्च्ड इन द अरे एंड यूज द टेक्निक ऑफ बाइनरी सर्च टू सर्च फॉर द वैल्यू। ठीक, तुम्हें कितने नंबर इनपुट करने हैं, 10 नंबर इनपुट करनी है, डेटा किस में होगा तुम्हारे डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद एक वैल्यू इनपुट करनी है। नाउ यूज द टेक्निक ऑफ, कौन सी टेक्निक यूज करनी है, बाइनरी सर्च की टेक्निक। बाइनरी सर्च की टेक्निक को यूज करते हुए यू नीड टू चेक वेदर द पार्टिकुलर वैल्यू इज प्रेजेंट इनसाइड द अरे और नॉट। इफ द वैल्यू इज प्रेजेंट देन प्रिंट द सम एप्रोप्रिएट मैसेज एज ए डिस्प्ले दैट द वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द अरे, और यू कुड से दैट वैल्यू इज सर्च इज अनसक्सेसफुल। अब देखो इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे,
सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव इंक्लूडेड द पैकेज इनटू माय प्रोग्राम, इंपोर्ट जावा एक्सट्रैक्ट क्लास सर्च, ओपनिंग ऑफ मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग argx, int p equal to new int. Here आपका actually 10 because the size given be used as 10. Scanner sc equal to new scanner system dot sop enter array एलिमेंट्स, जो जो अरे के एलिमेंट्स हैं यूज द फॉर लूप एंड टेक द इनपुट ऑफ अरे एलिमेंट, अरे के एलिमेंट का इनपुट ले लो कौन सी लूप यूज करके फॉर लूप। यू कुड यूज आइदर ऑफ द थ्री लूप, कोई सी भी लूप यूज करो, मैंने इनपुट ले लिया एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। आपको पता ही है कि अरे के अंदर क्या है लूप से इनपुट होता है, ठीक। नाउ मैंने एक वेरिएबल लिया इंट एज इक्वल टू 0, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा लोअर पोजीशन, आपकी अपर पोजीशन क्या होगी यहाँ 9, क्योंकि 10 वैल्यू है तो देयर सब लास्ट सबस्क्रिप्ट क्या होगी 10 माइनस के 1 9। एक मैंने मिड वेरिएबल ले लिया और एक मैंने k इक्वल टू 0 ये तुम्हारी इंडिकेटर वेरिएबल ले लिया। वाइल l इज लेस देन इक्वल टू u, लिखा मैंने मिड इक्वल टू l प्लस u डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ मैं, एस ओ पी एंटर दी सर्चिंग वैल्यू, जो वैल्यू सर्च करानी है वो वैल्यू एंटर करा दो। इंट वी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, अरे के अंदर इनपुट ले लिया, उसके बाद एक वैल्यू एंटर करा ली सर्चिंग वैल्यू, फिर मैंने एल वेरिएबल डिक्लेयर करा जिसके अंदर आई हैव इनिशियलाइज्ड इट विद 0, यू को किससे इनिशियलाइज करा 9 से, मिड एक वेरिएबल है के को 0 से इनिशियलाइज करा। देखो अब मैंने कंडीशन लगाई, अगर आपकी सर्चिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन पी एट मिड, इस केस में आपको क्या करना है यू इक्वल टू मिड माइनस 1। अगर आपकी सर्चिंग वैल्यू मिड लोकेशन की वैल्यू से बड़ी है तो किसमें चेंज होगा यू के अंदर, एल से v इज लेस देन p एट मिड, तो आप इसके अंदर चेंज होगा l के अंदर, l में हमेशा वैल्यू बढ़ती है तो मिड प्लस में होगा l k इक्वल टू 1, मैंने ब्रेक का इस्तेमाल करा वाइल इक्वल टू लिखे मैंने क्लोजिंग ऑफ वाइल, इफ k इज इक्वल टू 1 एस ओ पी value is present as SOP value is not present। I have closed the main method with the closing of class। देखो मैंने एक अरे ले लिया यहाँ पे, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो अरे के अंदर एलिमेंट फिल करो, मैंने एलिमेंट एंटर कर दिया यहाँ पे 72, फिर ले लेंगे मैंने 56 52 51 47 43 31 21 11 8। मैंने देखो ये जो जो एलिमेंट है सब किस में अरेंज्ड है, आई हैव टेकन द इनपुट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर मैंने क्या ले लिया इनपुट ले लिया। सपोज मैंने सबसे पहले जो आपकी सर्चिंग वैल्यू है, मैंने सपोज सबसे पहले जो सर्चिंग वैल्यू वो ली 11, दूसरी सर्चिंग वैल्यू मैंने क्या ली 56, दो वैल्यू सर्च करनी है, ठीक। अब देखो एल की वैल्यू आपकी 0 है, अपर की क्या है 9 है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 9 कंडीशन इज ट्रू, ठीक। देखो मैंने यहाँ पर दो वैल्यू समझाने के लिए लेनी है, एक्चुअली जो इनपुट होगा ये एक ही वैल्यू का इनपुट होगा, कोई एक वैल्यू एंटर करनी है तुम्हें अरे के अंदर, ठीक। अब मैं तुमको दोनों तरीका से लेफ्ट साइड राइट साइड भी समझाऊंगा, इस वजह से आई हैव टेकन दी 11 एंड 56 टू वैल्यूज आई हैव टेकन।
ठीक, देखो 0 इज लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन इज ट्रू। मिड के अंदर क्या आएगा, 0 + 9 इज 9, 9 डिवाइड बाई 2 इज, तो मिड के अंदर आ गया आपके, ध्यान से देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एल के अंदर है आपके 0, यू के अंदर है आपके 9, और मिड के अंदर आ गया आपके 0 + 9, 9, 9 डिवाइड बाई 2 इज 4। देखो v के अंदर है आपके फर्स्ट 11, v की वैल्यू क्या है 11, 11 इज ग्रेटर देन p एडमिट। p अरे में फोर्थ लोकेशन पे क्या है, p दिस इज योर p अरे में फोर्थ लोकेशन में, दैट मींस आपकी जो मिड वैल्यू है वो क्या है 47 है। तो p अरे में फोर्थ लोकेशन पे है 47, क्या 11 आपकी जो सर्चिंग वैल्यू है वो 47 से बड़ी है, कंडीशन इज फॉल्स। फिर किसके ऊपर आओ, एलसिफ में। अब देखो एलसिफ में आए तो क्या है, v की वैल्यू इज 11, क्या आपकी जो 11 है वो p एडमिट, p अरे में मिड की वैल्यू फोर्थ लोकेशन पे 47, क्या 11 47 से छोटी है, कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब दैट मीन्स जो तुम्हारी ये 11 जो वैल्यू है ये कौन सी साइड लाई करेगी, 11 इज गोइंग टू लाई ओवर दी राइट साइड। कौन सी साइड लाई करेगी, राइट साइड। जब राइट साइड लाई करेगी तो अरे मेरे को कहाँ से कहाँ तक बचा, यहाँ से यहाँ तक का बचा। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड + 1, मिड की वैल्यू है 4, नाउ योर एल वैल्यू हैज बिकम 4 और 1 5, एल की वैल्यू हो गई 5। ठीक, अब देखो इफ एल्स जब एल्सिफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, नाउ द इफ एंड एल्स आर नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, दोबारा लूप पर रोटेट करके आए, योर एल वैल्यू इज 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू यू की वैल्यू क्या है 9, कंडीशन इज ट्रू। देखो 5 + 9 इज 14, 14 को 2 से डिवाइड करोगे, नाउ योर मिड विल बी हैविंग दी 7, मिड में क्या है तुम्हारे 7 आ गया। ठीक, अब देखो v की वैल्यू क्या है तुम्हारे 11, सर्चिंग वैल्यू क्या 11 है तुम्हारे यहाँ p अरे में 7th लोकेशन पे, क्या 7th लोकेशन पे 21, क्या तुम्हारे जो 11 है वो 21 से बड़ी है, कंडीशन इज फॉल्स। ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। क्या तुम्हारे 11 जो है 21 से छोटी है, कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब l की वैल्यू बढ़कर क्या हो गई, मिड + 1, दैट मींस 7 + 1 क्या हो गई 8, l के अंदर आ गया 8। अब देखो दोबारा से कंडीशन चेक हुई, l की वैल्यू है 8, 8 इज लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन इज ट्रू। 8 + 9 क्या हो गया 17, 17 को 2 से डिवाइड करोगे और मिड विल बी हैविंग दी 8, मिड के अंदर क्या आ गया 8, तो 17 को 2 से डिवाइड करो, मैंने तुम बताया इट विल टेक दी इंट, इनपुट डेसिमल वाली वैल्यू लेगी ना, क्योंकि ये जो इंट के है ना सब वेरिएबल, तो किसका आर्गुमेंट लेगी, इंट का। मिड के अंदर क्या आ गया 8। अब देखो v के अंदर है 11, 11 इज ग्रेटर देन p अरे में 8th लोकेशन पे, p अरे में 8th लोकेशन पे 11, 11 इज ग्रेटर देन 11, कंडीशन इज फॉल्स। 11 इज लेस देन 11, अगेन दी कंडीशन इज फॉल्स। तो इसका मतलब 11 ना तो 11 से बड़ी ना ही छोटी, तो वो क्या है बराबर। पहले k की वैल्यू 0 है, k की वैल्यू क्या हो गई 1, मैंने क्या कर दी लूप ब्रेक कर दी। जब लूप ब्रेक करी तो लूप से बाहर निकले, क्या k की वैल्यू 1 हुई है, हाँ वैल्यू के अंदर चेंज हुआ है, इसका मतलब क्या है आपके वैल्यू इज प्रेजेंट इनसाइड दी अरे। ठीक, अब देखो जो अगली वैल्यू है तुम्हारी, जो नेक्स्ट सर्चिंग वैल्यू इज, तो अगली सर्चिंग वैल्यू क्या है 56, 56 के लिए चलेंगे। देखो दोबारा से जब प्रोग्राम चलेगा तो सब वही नहीं, ये तो सर्च होगी। अब तुम्हारी जो सर्चिंग वैल्यू वो क्या है, दैट इज दी 56। देखो 0 इज लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन इज ट्रू। तो देखो 0 + 9 इज 9, 9 को जब 2 से डिवाइड करोगे, एल तुम्हारे 0 है, यू 9 है, और मिड के अंदर क्या आ गया 0 + 9, 9, 9 को जब 2 से डिवाइड करोगे और मिड विल बी हैविंग 4, मिड के अंदर क्या आ गया 4। v के अंदर है 56, क्या तुम्हारे जो 56 है वो p एडमिट, p अरे में 4th लोकेशन पे 47, जो 56 है क्या 47 से बड़ा है 56, दैट मींस सर्चिंग वैल्यू v क्या है, सर्चिंग वैल्यू बड़ी है किससे, मिड वैल्यू से, तो कंडीशन क्या है ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब तुम्हारे जो सर्चिंग वैल्यू है वो कौन सी साइड लाई करेगी, नाउ योर सर्चिंग वैल्यू इज गोइंग टू लाई ओवर दी लेफ्ट साइड ऑफ मिड वैल्यू, मिड वैल्यू की कौन सी साइड लाई करेगी, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड लाई करेगी तो किस में चेंज होगा तुम्हारे u के अंदर, तो u की वैल्यू क्या हो गई मिड -1, मिड की वैल्यू 4, 4 में से 1 गए 3। दोबारा देखो वाइल लूप पे आए, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू। 0 + 3 3, 3 को जब 2 से डिवाइड करोगे, नाउ योर मिड विल बी हैविंग 1, क्या आ जाएगा 1। हमारी सर्चिंग वैल्यू क्या 56, 56 इज ग्रेटर देन p एट मिड, p अरे में 1 लोकेशन पे क्या 1 लोकेशन 56 से बड़ा है, कंडीशन क्या होगी फॉल्स। 56 से छोटा है, अगेन दी कंडीशन इज फॉल्स। इसका मतलब ये क्या है बराबर है। तो k की वैल्यू पहले 0 या k की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, और मैंने लूप क्या करी
ब्रेक कर दे। ठीक, जब k की वैल्यू 1 हुई है, इसका मतलब मैंने क्या बताया, k इज द इंडिकेटर वेरिएबल विच विल इंडिकेट दैट द पार्टिकुलर एलिमेंट और द वैल्यू इज प्रेजेंट इनसाइड द अरे। इसका मतलब जो तुम्हारे 56 है वो क्या है, अरे के अंदर प्रेजेंट है। जब अरे के अंदर प्रेजेंट है तो k के अंदर चेंज हुआ, चेंज हो गया, k की वैल्यू होगी 1। जब लूप से बाहर निकलोगे चेक करोगे k की वैल्यू 1 है, इसका मतलब वैल्यू क्या है, प्रेजेंट है। ठीक फ्रेंड्स, जो तुम्हारी डिसेंडिंग ऑर्डर का डेटा उसमें समझ आ गया होगा तुम्हें। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट वी विल सीइंग द कैरेक्टर। कैरेक्टर पे कैसे करेंगे इसे, देखो कैरेक्टर में क्या है, मैं इसी में आई एम गोइंग टू मेक सम मॉडिफिकेशन इन दिस ओनली, इसी में कुछ मॉडिफिकेशन कर दूंगा मैं। अरे किसका बनाओगे, कैरेक्टर के p इक्वल टू इंटर 4 i इक्वल टू 0 i लेटर i प्लस प्लस p i इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डॉट के एट 0 एस ओ पी enter a character to be searched। मैंने कहा कि c इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0। फिर सेम लूप लगाई मैंने, l इक्वल टू 0, इससे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करो, u की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई, मिड वेरिएबल डिक्लेयर करा, k की वैल्यू हो गई 0 हो गई, l इज लेस देन इक्वल टू u, मिड इक्वल टू l प्लस u डिवाइडेड बाई 2। सीधे हम वहाँ पर आता है इफ कंडीशन इंट c is greater than enter p at mid। अब सबसे पहले क्या करोगे, इसका जो क्वेश्चन है ना वो लिखो। इसका जो क्वेश्चन है वो है इनपुट 10 कैरेक्टर्स इन एन केयर डेटा टाइप अरे इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये जो तुम्हें जो कैरेक्टर इनपुट करने हैं वो किस में आ रहे हैं, वो इनपुट करने हैं असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे सपोज मैंने पहले बी डाल दिया, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। ऐसा ना हो जैसे पहले बी डाल दिया, फिर उसके बाद क्या डी आ गया, फिर डी से बाद फिर सी आ गया। जब डी से बाद सी आ जाएगा तो डेटा इज अनसॉर्टेड। अब तुम्हें किस में, अरे असेंडिंग ऑर्डर में, जो सबसे पहले आएगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो फिर उसके बाद ऐसे इनपुट कराना है। ठीक, अब उसके ऊपर तुम कैसे सर्च करने वाले हो कैरेक्टर के ऊपर वो देखते हैं। ठीक, अगर मेरी सर्चिंग वैल्यू जो है आपकी ग्रेटर देन है क्या है, मिड वैल्यू से, और योर डेटा इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो हियर एल इक्वल टू मिड प्लस 1, एल से इंट सी इज लेस देन इंट पी एट मिड, यू इक्वल टू मिड माइनस 1, else k equal to 1 break I prove the class condition k equal to 1, same statement will be right, there is not successful, else SOP system problem and then searches unsuccessful। This will closing moment I told the class। मैंने क्या करा, कैरेक्टर ले लिया, मैंने लिया बी, मेरा टेकन डी, ले लिया एफ और एफ के बाद जी, ले लिया आर एस 0 1 2 3 4 5, यहाँ मिल गया, इसके बाद यू ले लिया, फिर वी 6 7 8 9, यहाँ टेकन कैपिटल वाई, यहाँ ले लिया।
और देखो इनका मैं ए स्काई कोड लिख दूँ, जब बी का ए स्काई कोड 66, कैपिटल डी का ए स्काई कोड 6668 और एफ का ए स्काई कोड 70, एफ जी का ए स्काई कोड 71, आर का ए स्काई कोड 82, एस का ए स्काई कोड आर एस 83 और आपके यू का यू आर एस टी यू, दैट मीन्स इसका होगा तुम्हारे 85, वी का यू वी 86, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई का होगा तुम्हारे 89, तो चेक का होगा 9। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने एक करेक्टर का अरे बनाया, उसके अंदर मैंने क्या करा, एलिमेंट इनपुट करा दिए। ठीक, ये करेक्टर के अरे के अंदर एलिमेंट है, सबके सब एलिमेंट क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है। जब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है, दैट मींस दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक, अब देखो मैंने एक करेक्टर एंटर करा लिया किसके अंदर, सी के अंदर। एल की वैल्यू 0, यू की वैल्यू नो, यू की वैल्यू 9 क्या होगी तुम्हें पता है, बिकॉज 10 एलिमेंट्स आर देयर एंड द लास्ट एलिमेंट्स विल रिप्रेजेंट एट द पोजीशन ऑफ साइज -1, साइज की वैल्यू 10 है, 10 में 9, मिड वैल्यू में डिक्लेयर की इक्वल टू 0, वाइल एल इज लेस देन इक्वल टू यू। मिड के अंदर देखो तुम्हारे क्या आएगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पे आने से पहले करेक्टर ले रहा हूँ सर्च करने के लिए। सपोज आई हैव टेकन दी करेक्टर एज वी, वी करेक्टर ले लिया। ठीक, वी सर्च करना है। अब देखो 0 + 9, सी के अंदर क्या ले लिया मैंने, जो सी की वैल्यू किसके बराबर है, वी। अब देखो 0 + के 9, 0 + 9 क्या होगा 9, 9 को जब 2 से डिवाइड करोगे और मिड विल भी है, मिड के अंदर क्या होगा 0 + 9, 9 को जब 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो 4, एल आपके 0 है, यू आपके क्या है 9। देखो अब इंट सी, जो सी है, सी के अंदर है वी, वी का ए स्काई कोड क्या है तुम्हारे, वी का ए स्काई कोड इज 86, जो 86 है तुम्हारे पी एट मिड, पी अरे में मिड, मिड की वैल्यू क्या है 4th, पी अरे में 4th लोकेशन पे क्या आर, आर का इसका कोड इज, आर का इसका कोड है 82। व्हेन यू आर फोर्सिंग द सिस्टम टू रिटर्न द आंसर अकॉर्डिंग टू दैट चॉइस, तो ये क्या है तुम्हारे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है, तो ये क्या निकालेगा यहाँ पे, वो निकालेगा इसका कोड। आर का इसका कोड क्या है तुम्हारे, आर का इसका कोड इज 82, क्या 86 जो तुम्हारे 82 से बड़ा है, इसका मतलब जब 86 82 से बड़ा है तो जो तुम्हारी v वैल्यू है, जो सर्चिंग वैल्यू है, दैट मीन सी के अंदर जो वैल्यू है v, वो कौन सी साइड लाई करेगी, वो जो मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू अब आपकी कौन है r, जो r मिड वैल्यू उसके कौन सी साइड लाई करेगी, इट विल बी लाइंग ओवर दी राइट साइड। कौन सी साइड लाई करेगी, राइट साइड। याद रखो जब भी करेक्टर का रही है तो किससे कंपेयर करोगे, आप उनके ए स्काई कोड से कंपेयर करोगे। एल की वैल्यू क्या हो गई है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी 86 इज ग्रेटर देन 82, एल इक्वल टू मिड + 1, दैट मीन्स देखो अब यहाँ से यहाँ तक का रही है मेरे पास, अब यहाँ से यहाँ तक के अरे के अंदर केवल किस में चेंज होगा, एल की वैल्यू में चेंज होगा, एल की वैल्यू विल बिकम दी मिड + 1, दैट मीन्स 5। अब देखो 5 इज लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू है। देखो 5 + 9 इज 14, 14 को जब 2 से डिवाइड करोगे और मिड विल बी हैविंग दी 7, अब मिड के अंदर क्या आएगा 7। ठीक, अब इंट सी दैट मीन्स 86, क्योंकि सी के अंदर अभी वी का इसका कोड क्या है 86, पी एट मिड, पी अरे में मिड, मिड की वैल्यू अब 7, अब 7th लोकेशन पर अरे के अंदर है वी, वी का इसका कोड है 86, तो क्या 86 जो है 86 से बड़ा है, कंडीशन इज फॉल्स। क्या 86 जो है 86 से छोटा है, अगेन कंडीशन इज फॉल्स। तो इसका मतलब जब 86 के भी बराबर है, मतलब छोटा भी ना है ना ही बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है वो बराबर। तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला। पहले के की वैल्यू 0, अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, लूप क्या हो गई ब्रेक। जब लूप में बाहर निकलो क्या के की वैल्यू चेंज हुई है, हाँ, इसका मतलब तुम्हारी सर्च क्या है सक्सेसफुल है। ठीक, अगर मैं दूसरी वैल्यू की बात करूँ, सपोज आई हैव टेकन दी डी ले लिया मैंने, सी के अंदर क्या ले लिया डी, डी सर्च करना है मेरे को। देखो 0 इज लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन इज ट्रू। अब देखो, अब दोबारा से मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, एल के अंदर 0 है, यू के अंदर क्या है 9, 0 + 9 इज 9, 9 को जब 2 से डिवाइड करोगे 4। ठीक, अब अरे में ध्यान से देखो, सी की वैल्यू क्या, डी का इसका कोड है 68, डी का इसका कोड है 68। क्या तुम्हारी जो 68 है वो पी एट मिड, पी अरे में मिड की वैल्यू क्या है तुम्हारे 4th लोकेशन पे है तुम्हारे आर, आर का इसका कोड है, आर का इसका कोड है 82। क्या तुम्हारे जो 68 है 82 से बड़ा है। देखो इसमें सबसे पहले इतना झंझट ना है, बहुत आसान है, बस इसमें क्या है, बस इसका कोड लगा दो, बाकी सब सेम है। 68 जो 82 से बड़ा है, कंडीशन इज फॉल्स।
68 क्या 82 से छोटा है? यस, कंडीशन इज ट्रू। जब 68 जो तुम्हारे 82 से छोटा है तो इसका मतलब जो सर्चिंग वैल्यू है जिसका ए स्काई कोड 68 है वो मिड वैल्यू मतलब जिसका ए स्काई कोड 82 है उससे छोटी है। तो जब छोटी है तो कौन सी साइड लाई करेगी? लेफ्ट साइड लाई करेगी। तो लेफ्ट साइड जब लाई करेगी तो आपकी किसकी वैल्यू चेंज होगी? नाउ योर यू वैल्यू इज गोइंग टू बी चेंज। तो यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? मिड माइनस 1 यू की वैल्यू होगी आपके 4 में से 3। ठीक, दोबारा कंडीशन पे आओ, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू। 0 + 3 इज 3, 3 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो मिड वैल्यू इज 1। ठीक, 3 को जब 2 से डिवाइड करोगे क्या आ गया? 1। इंट सी के अंदर है आपके डी का इसका कोड है 68। 68 इज ग्रेटर देन इंट पी एडमिट। पी अरे में 1 लोकेशन पर, पी अरे में 1 लोकेशन पर क्या है? 1 लोकेशन पर डी का इसका कोड 68। क्या 68 तुम्हारे 68 से बड़ा है? कंडीशन इज फॉल्स। क्या 68 जो है तुम्हारे 68 से छोटा है? अगेन दी कंडीशन इज फॉल्स। एल्स इसका मतलब क्या है? वो बराबर है। तो जब बराबर है तो के की वैल्यू में चेंज हो, के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। बाहर निकल के देखो क्या के की वैल्यू 1 है, इसका मतलब शर्त सक्सेसफुल, लूप ब्रेक होगी तो बाहर ही तो आओगे। ठीक, ये किसके लिए? असेंडिंग ऑर्डर के लिए। अब देखो जब डिसेंडिंग ऑर्डर पे लगाओगे तो जो डिसेंडिंग ऑर्डर में कंडीशन क्या है तुम्हारी? रिवर्स हो जाएंगी। देखो अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूँ तो ये चीज़ ऐसे उल्टी हो जाएंगी। ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर डेटा ऐसे हो जाएगा जब डेटा तुम्हारे चेंज होगा। ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर है तो कंडीशन में क्या चेंज होगा? पूरा का पूरा प्रोग्राम यहाँ से ही रहेगा। बस यहाँ 2 चेंज आ गए कंडीशन में। एक तो ये कंडीशन चेंज होगी तुम्हारी और एक क्या होगी? ये कंडीशन चेंज होगी। अब अगर तुम्हारा जो है सर्चिंग वैल्यू बड़ी है किससे? मिड वैल्यू से, और तुम्हारा डेटा अरेंज्ड है किसके अंदर? नाउ योर डेटा इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ किसके अंदर चेंज होगा? यू इक्वल टू मिड माइनस के बाद, और यहाँ पर किसके अंदर चेंज होगा? एल इक्वल टू मिड प्लस के। अब मैं डेटा को क्या है देखो ध्यान से, मैंने डेटा को अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैंने यहाँ जेड करा, फिर मैंने वाई लिखा, मैंने वी करा, फिर आई रिटर्न यू, फिर मैंने लिखा एस, फिर आर, फिर जी, फिर एफ, फिर डी। अब देखो ये जो डेटा रिवर्स ऑर्डर में अरेंज है, अल्फाबेटिकल के रिवर्स ऑर्डर में। तो अब इसके लिए क्या, ये डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया। जब डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएगी। अब देखो सपोज मेरे को अब सर्चिंग वैल्यू मैंने क्या ले ली? कोई सपोज डी ही सर्च करनी है तुम्हें, सर्चिंग वैल्यू अगेन इज डी। अब देखो क्या चेंज होगा? 0, एल की वैल्यू 0 होगी, यू की वैल्यू 0। 0 इज लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन इज ट्रू। मिड के अंदर क्या आएगा? 0 + 9, 9, 9 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो मिड विल बी हैविंग द 4। मिड के अंदर क्या आ गया? 4। अब देखो इंट सी 4, ये सर्चिंग सी के अंदर है डी। जब डी का जो तुम इंटीजर में निकालोगे दैट मीन्स तो क्या आएगा? डी को एक्सप्लिसिट कन्वर्जन से फोर्स करोगे, इसका कोड निकालोगे 68। 68 इज ग्रेटर देन पी एडमिट। पी अरे में 4th लोकेशन पे, दिस इज योर पी अरे, इसमें 4th लोकेशन पे कौन है? एस। एस का एस का कोड क्या है? 83। क्या तुम्हारे जो 68 है वो 83 से बड़ा है? कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। जब कंडीशन ये वाली फॉल्स होगी, अब डेटा किस में अरेंज है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो जो सबसे बड़ा है वो पहले आएगा, सबसे छोटा आएगा लास्ट में आएगा। जब ये कंडीशन फॉल्स है दैट मीन्स इसे कैसे समझोगे? अब तुम्हारी जो सर्चिंग वैल्यू है, सर्चिंग वैल्यू कौन है? तुम्हारी डी। वो तुम्हारी जो मिड वैल्यू कौन है? एस, उससे क्या है? छोटी है। एस जो है डी से छोटी है। किस हिसाब से छोटी है? उसके एस का कोड के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब अब जो तुम्हारी सर्चिंग वैल्यू कौन? डी है, वो कौन सी साइड लाई करेगी? वो लाई करेगी राइट साइड। अगर असेंडिंग ऑर्डर में होता तो कौन सी साइड लाई करती? लेफ्ट साइड। अब कौन सी साइड लाई करेगी? राइट साइड। हमेशा याद रखो जब भी वैल्यू राइट साइड लाई करेगी तो चेंज किसके अंदर होगा? तुम्हारे एल के अंदर चेंज होगा। चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर, जब वैल्यू राइट साइड लाई करगी तो चेंज एल के अंदर करोगे। एल की वैल्यू हमेशा क्या होगी? मिड + 1। और अगर लेफ्ट साइड लाई करेगी तो चेंज हमेशा किसके अंदर होगा? यू के अंदर। यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिड माइनस के बाद। अब देखो इंट सी, सी के अंदर डी। डी का इसका कोड क्या है तुम्हारे? ध्यान से देखो इस कंडीशन पे, डी का इसका कोड है 68। 68 इज लेस देन पी एडमिट। पी अरे में 4th लोकेशन पे है एस। एस का इसका कोड है 83। क्या तुम्हारे 68 83 से छोटा है? कंडीशन इज ट्रू। एल की वैल्यू क्या होगी? मिड + 1। दैट मीन्स 4 + 1 इज, एल की वैल्यू में चेंज करो, 4 + 1 इज 5। एल की वैल्यू क्या होगी तुम्हारे? 5 हो गई। दोबारा से देखो लूप के ऊपर आए, मैं बता दूँ। जब दोबारा से लूप के ऊपर आओगे ध्यान से देखो, एल की वैल्यू है 5। 5 इज लेस देन इक्वल टू यू की वैल्यू 9, कंडीशन इज ट्रू।
5 + 9 इज 14। 14 को जब 2 से डिवाइड करोगे योर मिड विल बी हैविंग दी 7। मिड के अंदर क्या जाएगा 7। इंट सी, सी के अंदर है डी, डी का जो एस्काई कोड है वो है 68। क्या तुम्हारे जो 68 है वो बड़ा है किससे, पी एडमिट, पी अरे में 7th लोकेशन पे है एफ, एफ का एस्काई कोड है 70। क्या तुम्हारी जो 68 है 70 से बड़ा है, कंडीशन इज फॉल्स। अगेन देखो अब कौन सी साइड लाई करेगी, अब मिड वैल्यू है 7th लोकेशन पे एफ, एफ के भी कौन सी साइड लाई करेगी तुम्हारी डी, राइट साइड लाई करेगी। जब राइट साइड लाई करेगी तो अगेन किसके अंदर होगा चेंज, ये वाली कंडीशन तो ट्रू है। देखो 68 इज लेस देन 70, क्या 68 70 छोटा है, कंडीशन इज ट्रू। तो एल की वैल्यू क्या होगी, मिड +1, मिड की वैल्यू है 7, 7 + के 1, 7 + के 1 इज 8। तो अब देखो ध्यान से एल के अंदर क्या आ गया 8, एल की वैल्यू होगी 8। ठीक, दोबारा से लूप के अंदर, लूप के ऊपर आओ, कंडीशन चेक करो, 8 इज लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन इज ट्रू। 8 + 9 इज 17, 17 को 2 से डिवाइड करोगे मिड के अंदर आके आएगा 8, 17 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 8। अब देखो इंट सी, सी के अंदर है तुम्हारे डी, डी का इसका इक्वल है 68, पी एट मिड, पी अरे में 8th लोकेशन पे, पी अरे में 8th लोकेशन पे डी, डी का जब ए इसका इक्वल निकालोगे क्या आएगा 68। क्या तुम्हारे 68 से बड़ा है, कंडीशन क्या है फॉल्स। क्या 68 से छोटा है, कंडीशन क्या है फॉल्स। इसका मतलब तुम्हारे जो अब मिड वैल्यू और सर्चिंग वैल्यू दोनों क्या है सेम है। जब सेम है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला। जो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो के की वैल्यू 0 पहले अब क्या होगी 1, लूप क्या होगी ब्रेक। दैट मीन्स बाहर आके चेक करो क्या के की वैल्यू 1 हुई है, इसका मतलब सर्च इज सक्सेसफुल। तुम्हारे जो वैल्यू है डी वो क्या है अरे के अंदर प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो मैंने क्या क्या बताया तुम्हें, बाइनरी सर्च बताया डिसेंडिंग ऑर्डर पर, हमने करेक्टर अरे के ऊपर देखा, करेक्टर अरे के ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में कैसे बाइनरी सर्च लगाओगे, हाउ यू विल यूज द बाइनरी सर्च ओवर द डिसेंडिंग ऑर्डर डेटा। ठीक, दोनों आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गई होंगी। आई हैव गिवन माई 100% टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस बाइनरी सर्च। ठीक, इफ़ यू आर लाइकिंग माई इफेक्ट दोस्तों तो बहुत ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो और चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक, तो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक छोड़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो होगी देयर वी विल बी सीइंग द सॉर्टिंग। अपकमिंग वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने वाले, सॉर्टिंग की 2 टेक्निक क्या होंगी तुम्हारी, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन। और सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, बबल सॉर्ट। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ डू सपोर्ट मी। थैंक यू फ्रेंड्स।